हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति और मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हम आप लोग के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। और इसमें हम सबसे पहले अम्ल क्षार का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल हैं उसको हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है बंधु, तो आप हमारे साथ बने रहें और बिना समय को गवाते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले अम्ल की ओर। तो सबसे पहले हम अम्ल पढ़ेंगे, उसके बाद में क्षार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बंधु, अम्ल को फरिया लेते हैं। तो अम्ल एसिड, अम्ल एसिड सब बच्चे जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है बंधु, खट्टा होता है। सारे लोग जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लेकिन ये पॉइंट जो मैं लिखा हूँ, VVI पॉइंट लिखा हूँ, नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। कौन? ये अम्ल, अम्लवाई है ना, ये नीला लिटमस पेपर को लाल करता है। और इसके लिए एक मैं ट्रिक भी यहाँ पे लिखा हूँ, अनीला। अनीला इसका मतलब ये हुआ ना बंधु कि अम्ल, अम्ल नीला को क्या करता है, लाल करता है। अनीला, अम्ल नीला को लाल करता है। क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। ठीक है बंधु, क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो आइए नेक्स्ट देखिए। अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जो है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। आया बात समझ में? अम्ल को यदि हम धातु से, कोई भी धातु से, यहाँ जिंक है, आयरन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, कोई भी धातु से यदि हम अम्ल, अम्ल देखिए H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, अम्ल को जब हम किसी धातु से भी क्रिया करवा रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। आई हाइड्रोजनमा जो गैस है वो निकल जाएगा। ठीक है, हम बोले यही ना आप लोगों को कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका pH मान 7 से कम होता है। किसका? अम्ल का। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। आप लोग को पता होगा pH का मतलब क्या होता है, और इस नहीं पता है तो हम इसके बाद डिस्कशन करते हैं pH को। ठीक है। ऑक्सी अम्ल, ये पूछता है बताओ इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है, इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है, इनमें से कौन ऑक्सी अम्ल है। ठीक है बंधु, चलिए बहुत अच्छा है। तो आइए ऑक्सी अम्ल के बारे में हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति ऑक्सी अम्ल कहलाता है। नहीं समझ में आया? वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तो रहबे करेगा, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो अम्ल होबे नहीं करेगा। तो इसलिए कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि अम्ल में क्या मतलब कि रहना ही रहना, अम्ल में कौन सा मतलब कि तत्व है जो हमेशा उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ साथ यदि ऑक्सीजन भी मिले तो समझिएगा कि कौन अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है। नहीं समझ में आया बात? हाँ आ गया, बहुत अच्छा। तो आइए पॉइंट एक लिखा हूं यहाँ पे, देखेंगे। यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से अधिक है तो वह गैस अम्लीय हो जाता है। यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से यदि अधिक हो गया तो बंधु वह गैस कैसा होगा, अम्लीय होगा। और इससे सवाल हमेशा आता है, जैसे कि यही 4 को दे देगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा गैस अम्लीय नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अम्लीय नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब जो है गैस कैसा है, CO2, NO2, SO2 अम्लीय गैस है।
और CO जो है एक उदासीन गैस है, इसलिए नोट में लिखते हैं CO कैसा गैस है। हम यही ना बोले कि ऑक्सीजन 50% से अधिक है, तो क्या इसमें 50% से ऑक्सीजन अधिक है? नहीं ना है। तो आइए बंधु आगे कुछ हीरो के नाम यहाँ पे लिखे हैं। अम्ल के बारे में अपना अपना विचार इन्होंने रखे थे, वैज्ञानिक जिन्हें कहते हैं। आर्हेनियस आर्हेनियस बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, किस में घुलकर? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, H+ हाइड्रोजन आयन देता है। क्या बोले? आर्हेनियस बोले थे कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रोस्टेड तथा लौरी बोले कि अम्ल जो है प्रोटॉन देता है। क्या देता है? बोलिए। अम्ल प्रोटॉन, हाँ कमेंट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। ब्रोस्टेड तथा लौरी बोले कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। और लुईस नामक एक वैज्ञानिक आए और इन्होंने बोले कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी सवाल आपको मिल सकता है। हालांकि 10वीं वर्ग में आप पढ़ेंगे तो सिर्फ यही पूछेगा कि आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा लिखें, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में आएंगे तो इसमें से प्रश्न रहेगा कि ब्रोस्टेड तथा लौरी ने अम्ल पे क्या विचार दिए? तो अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। और लुईस बोले कि अम्ल वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अम्ल जो है 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, मतलब कि वो कमजोर है, वो बरियार। तब बरियार यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता है कि प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं जो जल में घुलकर आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। कि जो प्रबल अम्ल हम उसे कहते हैं जो जल में घुलकर आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन HCl यानी कि HCl क्या बोलते हैं? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अरे बात समझ में? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको पेट अम्ल भी कहते हैं। H2SO4 बैटरी में होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। ये सब स्ट्रॉन्ग है। और दुर्बल होता है CH3COOH। दुर्बल अम्ल हम उसे कहते हैं वो पानी में घुलकर अल्प मात्रा में, थोड़ा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है बंधु, तो एक बार थोड़ा शॉर्ट रिवीजन आइए हमारे साथ। हम क्या बोले, जो VVI पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल, अनीला। ठीक, क्या है? अनीला। विद्युत का सुचालक। धातु से क्रिया करके कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? pH मान 7 से कम। ऑक्सी अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो। देखिए, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से अधिक रहेगा तो गैस कैसा रहेगा? अम्लीय गैस रहेगा। तो हिसाब से पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? बोलिए सर, कमेंट करिए, बोलिए। अरे बंधु आपसे पूछ रहे हैं, अरे बोलो ना जी। हाँ, अम्लीय बोल रहे हैं ना? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस? अम्लीय गैस। बोलिए, सब सही है। आर्हेनियस क्या बोले? हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रोस्टेड लौरी क्या बोले? प्रोटॉन देता है। लुईस क्या बोले? कि नया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जो पूरा घुल जाए और हाइड्रोजन आयन दे प्रबल, जो आंशिक रूप से घुले अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे दुर्बल। ठीक है बंधु, तो ये था आपका बेसिक। अब जो है इससे पूछे गए सवाल, ठीक है, अम्ल से जो खतरनाक है उसको मैं आप लोग के बीच परोस रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप क्षार का भी बेसिक देख लीजिए, और उसके बाद देखिए सवाल कैसे पूछता है, वो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन दूंगा। अम्ल और क्षार दोनों को मिला देगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा। इसलिए हमारे साथ आप लोग बने रहें। ठीक है बंधु।
तो आए फ्रेंड्स, अभी हम आपको पूरा डिस्कशन करा चुके हैं अम्ल को। अब देखिए क्षार को समझते हैं थोड़ा सा। क्षार क्या है? बेस। ठीक है, क्षार में कुछ ज़्यादा है नहीं, जिस तरह से हम अम्ल को समझे उसी तरह से क्षार को समझ लेंगे, फिर पीएच स्केल को समझेंगे और उसके बाद में आपको हम न्यूमेरिकल पे लेके आएंगे। ठीक है, जो पूछे गए सवाल है। तो क्षार क्या होता है? सबसे पहली बात आप जानते हैं कि क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अम्ल में क्या होता था? अम्ल खट्टा होता था, लेकिन क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और देखो बंधु, अम्ल क्या कर रहा था? नीला, नीला से लाल कर रहा था, लेकिन क्षार जो है लाल को नीला कर रहा है। ठीक है, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार को कैसे याद रखेंगे? क्षार तो छ ला नी, छलानी। अम्ल में क्या ट्रिक दिए थे? अनीला, अनीला, अनीला। और क्षार में छलानी। छलानी का मतलब हुआ क्षार जो है लाल को नीला कर रहा है। छलानी, क्षार जो है लाल को नीला कर रहा है। अनीला में अम्ल जो है नीला को लाल कर रहा था। ठीक है, तो दोनों ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। और अम्ल भी विद्युत का सुचालक, क्षार भी विद्युत का सुचालक। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता था। जल में घुलकर देखो हाइड्रोजन आयन देता था, ये हाइड्रोक्सी OH, हाइड्रा क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? बोले, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। अब देखिए कुछ यहाँ पे हम भस्म यानी कि क्षार का एग्जाम्पल लिखें, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक पॉइंट है, ये डायरेक्ट पूछता है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए बेसिक कंसेप्ट इसका। अब आइए, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा ये बातें, यहाँ से आपको सवाल आना शुरू होगा। ये तो सिर्फ मतलब कि बच्चों वाली बेसिक कंसेप्ट थी, दे दिया मैंने आपको। पीएच स्केल, इसका खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1908 में ही किए होंगे। और पीएच स्केल का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, जो भी। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये आपका पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या होता है बंधु कि पीएच स्केल में 1 से लेकर के इधर मतलब कि 14-15 जो भी होता है। तो हम इसमें सिर्फ ये समझना, 7 के ये क्या होता है? 7 मैंने क्यों लिखा? तो 7 से यदि कम रहेगा तो उसे हम अम्ल कहेंगे, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक रहेगा उसे हम भस्म यथार्थ क्षार कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या बोले? 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार। अब सुनिए, ये तो सब जानते हैं 7 रहेगा तो उदासीन। ई बतिया के समझना है, ई वाला, कि जैसे जैसे हम 7 से नजदीक आते जाएंगे अम्ल की प्रबलता 7 से कम होने पर बढ़ेगा। यही, जैसे जैसे हम 7 से कम आएंगे अम्ल उतने बरियार होते जाएगा, मतलब प्रबलता अम्ल की बढ़ता है। जैसे कि 6, 5, 4, ठीक है, 3, 2, 1, तो हम कम आते गए, तो इसमें हम बोलेंगे कि सबसे प्रबल कौन है? तो सबसे प्रबल 1 है। ठीक है, अम्ल की प्रबलता कम आने पर बढ़ती है, जबकि क्षार की प्रबलता 7 से अधिक होने पर क्या बढ़ेगा? जैसे कि यहाँ से जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो हम पूछेंगे आपसे कि सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कौन है? तो जिसका पीएच मान सबसे अधिक है। और अम्ल वाला में जिसका पीएच मान सबसे कम रहेगा वो प्रबल होगा, क्षार वाला में सबसे ज़्यादा रहेगा वो प्रबल होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ पीएच मान लिख दिए, सब तो आपको बुक्स में लिखा भी मिलता है, और इसलिए हम लिख दिए हैं कि आपको हम आसानी से याद करा देंगे। नींबू, नींबू 2 रुपया में 2 नींबू, 2.2। क्या मस्त लॉजिक है ना, 2 रुपया में 2 नींबू, 2.2।
ऐसे छोड़िए, नींबू सिरका शराब, तीनों एक के बार याद कीजिए। नींबू सिरका शराब, नींबू सिरका शराब, नींबू सिरका शराब, नींबू सिरका शराब। 2.2, 2.4, 2.8, यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8। अरे 2 2 लिख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नींबू सिरका शराब निपट गया ये वाला। अब टमाटर 4, टमाटर 4, देखिए 1 2 3 4, टमाटर 4, 4 अक्षर टमाटर में 4 हो गए, पीएच मानाओ। अगर हमें बियर में 3 अक्षर तो 3 हो जीते नहीं, बियर 5, बियर 5, बियर 5, बियर पी के नाच यानी 5, 5 मैंने नाच, कौची पी के नाच, बियर, तो बियर 5। कॉफ़ी, कॉफ़ी बियर बस से 5 पॉइंट ज़्यादा, 5.5, कॉफ़ी 5.5। मानव मूत्र, मानव मूत्र 5.5 से 7.5, कभी कभी 6 भी दे देगा, पूरा पूरा, ये बीच में कोई भी हो सकता है इसका। लार 6.5 से 7.5, ये भी VVI है, बहुत बार पूछता है लार वगैरह का। मानव रक्त भी पूछता है 7.4, और दूध का 6.4, दूध का 6.4। अब ये था जो बेसिक कंसेप्ट। अब हम आपको लेके चलते हैं जो सवाल पूछा गया है उस पे, आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।